हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड के 10th क्लास हिंदी के पेपर में कौन कौन से प्रश्न करने होते हैं और कौन कौन से नहीं करने वाले होते हैं। आज मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए देखिए पहला काम होता है अनुक्रमांक लिखना, दूसरा काम होता है नाम लिखना, फिर 801 ब्रैकेट MG ये होता है यूपी बोर्ड पेपर का कोड। ये भी आपको अपने लिखने वाली पुस्तिका में लिखना होता है। समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट: शुरुआत के 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन है पहले का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानकर आपको लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें में से एक सही है, उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। इन रचनाओं में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है, जो भी आपको आता हो वो लिखिए। है दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। है शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। दूसरे का है रीतकाल की दो प्रमुख विशेषताएं ये बताइए। है प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख वृत्तियों को उल्लेख कीजिए। है गीतावली के कवि का नाम लिखिए। तीसरा है निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है का चाहे ये वाली व्याख्या आप कीजिए। ये 3 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको करने होते हैं। चाहे ये करिए और चाहे आप उनमें दोनों में से ये करिए। जो भी आपको आती हो, का और जो भी आपको आती हो वो करें। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। ये रहा का और ये इनमें से आपको एक लिखनी है। चाहे लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके, लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके। चाहे ये लिखिए चाहे दूसरा लिखिए। बसे बुराई जो ताजे तो चित्त खरे डरात। चाहे ये लिखिए। ये हो गया। काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है, ये आपका 6 नंबर का होता है। प्रश्न 5वां है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये आपको रचना जीवन परिचय लिखना होता है, वो भी लिखनी होती है 80 शब्द की, ज़्यादा नहीं लिखनी होती है। एक रचना का नाम लिख दीजिए और 80 शब्द की आपको शॉर्ट में लिखनी है। जो भी आती हो, रामधरी से दिनकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें भी है इसी तरह है, 80 शब्द को लिखना होता है। इसमें रचना लिखनी होती है। अशोक वाजपेयी हैं, श्याम नारायण पांडे जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनमें से किसी एक का 80 से शब्द लिखने होते हैं। ये 3-3 नंबर की होती है। प्रश्न 6 है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इनमें से दोनों में से एक को करना है। मानम हित्वा प्रियो भवत क्रोधम हित्वा न सोचत, कामम हित्वा वर्थान भवत लोभम हित्वा सुखी भवेत। या तो ये करिए आप, या तो ये दूसरा है, अथवा इनमें से दोनों में से एक करना होता है। प्रश्न 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखा जाए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको जो इस प्रश्न पत्र में कोई जो श्लोक हो आया ना हो उससे आपको लिखना है, जो आया हो उससे कतई आपको नहीं लिखना है। 7वें का निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनका आपको संस्कृत में उत्तर देना है। ये आपकी क्वेश्चन बैंक में आते हैं, उनमें से आपको देखना है। इनमें से जो आपको आते हों 4 में से 2 लिखने होते हैं। प्रश्न 8 है करुण रस अथवा हास रस की परिभाषा दी, उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस अथवा हास रस, इनमें से आपको दोनों में से एक लिखनी है। तो करुण रस लिखिए या तो हास रस।
इनकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। खा है उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार, परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इनमें में से भी एक को लिखना होता है उदाहरण सहित। ग है रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इनमें से भी एक लिखना होता है, रोला छंद लिखिए या सोरठा छंद लिखिए। ये सब 2-2 नंबर के हैं। प्रश्न 9 का है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल एक एक लिखिए। इनमें से आपको मेल बनाना है, जैसे निरपराध, अपवाद, अधिकार, ऐसे ही आपको 3 के मेल एक एक बनाना है। ये आपको 3 नंबर मिलेंगे। खा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ये होते हैं त्वा है, ता है, वट, पनाई। इनमें से आपको शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे त्वचा, बनावट है, खटाई है या पिसाई है, ऐसे ही बचपन है, जैसे ऐसे ही आपको बना के लिखना है। ये आपको मिलेंगे 2 नंबर, 2 करने होते हैं। गा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विक्रय कीजिए। महामानव, मुखकमल, चक्रपाण, हर्ष, विषाद, त्रिलोक। इनमें में से आपको 2 करने होते हैं, जो आते हैं वो आप वो करिए। घा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप होते हैं जैसे सावन है, पाक, नेहगी, ये तत्सम रूप हैं। इनका आपको 2 लिखने हैं तत्सम रूप, जो आपको आते हों वही लिखिए। और इसमें तो है बहुत, लेकिन आपको 2 ही लिखने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे पुत्र है, नदी है, जल है, अश्व है, आग है। इनमें से आपको 2 की 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे पुत्र है, पुत्र का लिख दीजिए। जैसे जल है, इनमें आपको आसान वाले लिखने हैं, ज़्यादा कठिन वाले के चक्कर मत पड़िए, आपको आसान आसान लिखने हैं। प्रश्न 10 का है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। इसमें आपको संधि विच्छेद करके लिखना है और संधि का नाम लिखना है, 2 का, 1-1 नंबर के हैं। 10वें का खा है निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठ विभक्त एक वचन में लिखिए। इसमें फल अथवा मत, तद, स्त्री अथवा युष्मद। इसमें तो आपको पहला ही सही है, इसमें या तो फल का लिखिए या तो मत का लिखिए। एक वचन में षष्ठी विभक्ति रूप एक वचन लिखना होता है। निम्नलिखित गा है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें से आपको भी लिखना होता है पठावा, हसेओ, पचामा, द्रक्षत। इनमें में से भी आपको एक लिखना होता है। धातु, लकार, पुरुष तथा वचन तीनों लिखने होते हैं। किस धातु का है, कौन सी लकार है, ये सब आपको लिखना होता है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट। घा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद, इन चारों में से आपको 2 सेलेक्ट करना है जो सही हो, सरल, वही आपको 2 लिखने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। 11वां है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध जिसमें से आता है 1 निबंध लिखना होता है। जितना हो 1-2 या पेज तक लिख सकते हैं आप, ज़्यादा बड़ा मत लिखिए, नहीं तो और भी पेपर होता है, नहीं छूट जाएगा। प्रश्न 12वां अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये हमारे रहे नाटक खंड का जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वास्तव। प्रश्न 12 के में से हैं, इनमें से आपको एक नाटक लिखना होता है, यहाँ से यहाँ तक। 12वें का सिर्फ एक करना होता है, चाहे उसमें का करिए, चाहे खा करिए, चाहे गा, एक करना होता है सिर्फ। तो आपको जय सुभाष वाला तो हमेशा हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, आप जय सुभाष का नाटक याद कर लीजिए, वो भी 80 शब्द का, ज़्यादा नहीं। 80 शब्द से ज़्यादा मत लिखिए, कोई फ़ायदा नहीं, सेहत का आपको पेपर के आपका समय वेस्ट होगा। फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर इंग्लिश में, वो आपको हम कल बताते हैं।